सादर प्रणाम। कांति रंजना मिशन अवेयरनेस कर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करूंगी विधवा पेंशन के बारे में। उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है उनके लिए 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। लेकिन ये किन महिलाओं को दी जाती है, इसके लिए मुख्य पात्रता क्या है और आप कैसे आवेदन करेंगे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी। जिन महिलाओं के पति की किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी हो उन महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन लेने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात ये है उनके पास बीपीएल प्रमाण पत्र हो या फिर उनके परिवार की जो मासिक आय है, इनकम है, वो रुपये 4000 रुपये या उससे कम हो। ये दो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। तीसरी बात, अब आप आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रिंट करके लाना पड़ेगा। फॉर्म आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की वेबसाइट से। और दूसरा, अगर आप समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट को नहीं जानते हैं तो आप जो आपकी नज़दीकी जन सुविधा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी आप प्रिंट करके ला सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को लेकर आ जाएंगे उसमें आपको अपना नाम, आधार कार्ड, बैंक खाता, परिवार रजिस्टर की नकल में नाम, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। उस फॉर्म को भरकर लेकर जाएंगे आप ग्राम प्रधान के पास या शहरी क्षेत्रों में जो सभासद या पार्षद हैं उनके पास। वो क्या करेंगे कि जो आम सभा की खुली बैठक होगी उसका एक प्रस्ताव पास होता है, तो उसमें जो फॉर्म है उसमें वो लिखेंगे कि आज दिनांक इतने को ये प्रस्ताव पास किया गया और संबंधित महिला विधवा पेंशन के लिए पात्र है, ये लिखेंगे। इसको वेरीफाई करके देंगे, फॉर्म को वेरीफाई करके देंगे, आपकी फ़ोटो को वेरीफाई करके देंगे और उसके पीछे जो आम सभा की खुली बैठक होगी उसका प्रस्ताव की फ़ोटोकॉपी लगेगी। जब आपके पास ये दो कागज़ पूरे हो जाएंगे तब आपको उसके साथ क्या लगाना है? परिवार रजिस्टर की नकल। परिवार रजिस्टर की नकल में आपका नाम, आपके जो मृतक पति हैं उनका नाम होना चाहिए, आपके पास आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आपका आधार और मोबाइल से लिंक होना चाहिए, मतलब मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, और बीपीएल प्रमाण पत्र या रुपये 4000 तक का मासिक आय का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ये सारे दस्तावेज जब आपके पास हो जाएंगे तब आपको इन दस्तावेजों को लेकर या तो आप ऑनलाइन अपनी सरकार पोर्टल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप जो आपका नज़दीकी जन सुविधा केंद्र है, जन सुविधा केंद्र का मतलब जहाँ पर आपने देखा होगा बिजली के बिल, पानी के बिल भरे जाते हैं, जमा किए जाते हैं, ये लिखा रहता है ना, बोर्ड लगे रहते हैं, तो ऐसी जगह पर आप जाएं और उनसे पूछें। तो वहाँ पर आप इस फॉर्म को भरेंगे। जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो वो आपके फॉर्म को ऑनलाइन कर देंगे। जब आप ऑनलाइन आपका फॉर्म जाएगा तो वो आपको एक नंबर देगी, उस नंबर को आपको अपने पास संभाल के रखना है। फिर उसके बाद आपका फॉर्म, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपका फॉर्म जाएगा सबसे पहले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास, फिर सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास, फिर खंड विकास अधिकारी के पास, फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास। अगर ये सारे चैनल से आपका फॉर्म सही होके जाएगा तो जिला समाज कल्याण अधिकारी चेक करते हैं फाइनल में, और बजट की जैसी व्यवस्था होती है तो अगले महीने से 1500 रुपये पेंशन मिलने लग जाती है। यही शहरी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका फॉर्म सबसे पहले जाएगा सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास, फिर जाएगा उप जिला अधिकारी के पास और फिर जाएगा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास। तो यहाँ भी यही प्रक्रिया होती है कि अगर आपका फॉर्म सही है तो आपको फाइनली आपको पेंशन मिलने लग जाती है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है, चाहे हो सकता है आपके कागज़ पूरे ना हो सकता है आप उस चीज़ के लिए पात्र ना हो, तो आपका फॉर्म या तो डिफेक्ट होके वापस आएगा या रिजेक्ट होके वापस आएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको इस बीच में आपको एक बार ट्राई भी करना पड़ेगा, अपना स्टेटस देखना पड़ेगा कि आपका फॉर्म कहाँ पर है। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि कई महिलाएं ऐसी हो सकती हैं कि जिनको इंटरनेट चलाना नहीं आता है, तो अगर आपके संज्ञान में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी महिला हो तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ये जानकारी उन तक अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी जानकारी की वजह से वो कम से कम 1500 रुपये उनको अगर आर्थिक सहायता या पेंशन मिलती है तो अपने जीवन यापन, अपने बच्चों का जीवन यापन अच्छे से कर सकें। सादर धन्यवाद।